हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। यानी पहला टाइप जो है हम लोग देख चुके हैं, अब आज जो है दूसरा टाइप जो है हम लोग देखने वाले हैं। और शुरुआत है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम से। तो पहला टाइप दोस्तों, तरह तरह के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसको पहले देख लीजिए, फिर जो है बात को आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और ये कब लगाया जाता है? दोस्तों, होता ये है कि कैलकुलेशन में आपको बताया गया था कि पावर एक कम या एक ज़्यादा रहता है तब रिमाइंडर जो है उसका आसानी से निकाल लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहता है तब काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी को दूर करेगा आपको साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। तो ये होता क्या है देखो। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि 3 की घात 53 है, इसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 से कर दीजिएगा, बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको परेशानी होगा। अगर मैं नीचे वाला को बोलूं तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, फिर कैसे कर पाएंगे। 2 की घात कितना करेंगे कि 101 से भाग देने पे या तो एक कम आवे या तो एक ज़्यादा आवे, बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो सकता है। तो इसके लिए तरीका इसका ये है बनाने का। पहले मैं थोड़ा सा डिटेल समझा देता हूँ, फिर इसको जो है 1 से 2 सेकेंड में आसानी से आप कर सकते हैं। तो 3 की घात 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे 3 आएगा, क्योंकि 3 जो है 5 से कम है। फिर 3 की घात 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करें दोस्तों तो ये 9 हो जाएगा। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। क्लियर? फिर 3 की घात 3 को अगर 5 से हम डिवाइड करने के लिए बोलें मेरे प्यारे दोस्तों तो 27 हो जाएगा। 27 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, 2 आ जाएगा। 3 की घात 4 को अगर मैं 5 से आपको डिवाइड करने के लिए बोलूं तो 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है, और 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 25 80 यानी रिमाइंडर 1। अब आपको सावधान हो जाना है। जब कभी भी रिमाइंडर 1 आ जाए, जब कभी भी रिमाइंडर 1 आ जाए तो आपको अब सोच लेना है कि आगे जब भी आप डिवाइड कीजिएगा ना तो इसी को बार बार ये रिपीट करता रहेगा। यानी 1 पे इंड हुआ, फिर 3 से शुरू होगा, 4 2 1 जाएगा, फिर इंड होगा। यानी 4 बार प्रोसेस के बाद फिर से ये दोहराना क्या करेगा? चालू कर देगा। यानी इसका जो रिवॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 4। यानी 4 पावर के बाद हर बार जो है रिमाइंडर इसका रिपीट होना चालू हो जाएगा। जैसे देखिए 3 की घात 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 की घात 5 का मतलब हो गया कितना? 243। तो 243 को जब 5 से करिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसी तरह से 3 की घात 6 को जब आप 5 से कीजिएगा तो फिर रिमाइंडर 4 आ जाएगा। मैंने यही जो है बार बार क्या करता रहेगा? रिपीट करता रहेगा। तो आप कहिएगा कि क्या हमको ये देखना पड़ेगा कि बताइए कितना बार में ये रिपीट करेगा पावर, कितना बार में इसका रिमाइंडर रिपीट करेगा? ये तो अगर बनाना पड़ेगा। ये 4 बार में रिपीट किया था तो ठीक है, अगर ये 14 बार में रिपीट करता तो क्या मैं 14 बार तक ये प्रोसेस करता? मान लो अगर 70 बार में रिपीट करता तो क्या हम 70 बार ये प्रोसेस करते? जी नहीं, उसका तरीका है, और उस तरीका का नाम है टू सेंट। क्या है नाम है दोस्तों? टू सेंट। टू सेंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट आप पता लगा सकते हैं कि कितना पावर के बाद जो है रिमाइंडर रिपीट करना चालू कर देगा। तो टू सेंट निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान दो। टू सेंट को आप इससे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो टू सेंट निकालने का तरीका होता है, जैसे आप 5 का टू सेंट निकालेंगे, क्योंकि आपको 5 से ही डिवाइड करना है। तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 1/5। फिर अगर और इसका फैक्टर आता तो 1 माइनस
1y दूसरा फैक्टर। तो इस तरह से अगर निकालते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है 4/5, यानी इसका टूसेंट कितना आ गया, 4 आ गया। तो टूसेंट 4 आ गया। मैं बताऊंगा और डिटेल से टूसेंट निकालने के लिए, आप मेरे साथ बने रहें। तो टूसेंट 4 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हर 4 पावर के बाद जो है रिमाइंडर रिपीट करना चालू कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, हर 4 पावर के बाद अगर पावर रिपीट करना चालू कर देगा रिमाइंडर, तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है बस। तो 53 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 13 × 52 यानी 1 बच जाएगा। और 3 की घात 1 का मतलब कितना हो गया, 3। तो आप जान जाइए कि कभी भी अभाज्य संख्या का टूसेंट निकालना होगा तो बस जितना आपका अभाज्य संख्या होगा उससे एक कम उसका टूसेंट होगा। देखो जैसे यहाँ 5 था तो उसका टूसेंट कितना आया, 4 आया। ये देखिए 101 एक अभाज्य संख्या है, तो 101 एक अभाज्य संख्या है तो इसका जब आप टूसेंट निकालिएगा तो टूसेंट आ जाएगा 100, यानी 100 पावर के बाद जो है रिमाइंडर रिपीट करेगा। आप सोचिए 100 पावर तक क्या आप डिवाइड करते, बिल्कुल नहीं करते। तो इससे जो है बिल्कुल बहुत कम समय में पता चल जाता है कि कितना पावर के बाद जो है रिमाइंडर दोहराना चालू कर देगा। तो 100 आया तो बस कुछ नहीं करना है, 100 से इसके पावर को डिवाइड कर देना है। तो 100 से अगर डिवाइड करिएगा तो 700 एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, बच जाएगा 4। और 2 की घात 4 का मतलब 16, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग टूसेंट निकालने के लिए सीखते हैं, उसके बाद जो है अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 100 का टूसेंट बताइए, 100 का टूसेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, 100 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 100 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 और हो जाएगा 5 की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब करना आपको क्या चाहिए, देखिए अब करना आपको ये है कि 100 गुना 1 माइनस, यहाँ अभाज्य संख्या क्या है 2, तो आपको लिख देना है 1/2। और यहाँ बेस, पावर को नहीं देखना है, बेस को देखना है। बेस 5 है तो 1 - 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5। तो 10 से कट गया 10 बार में, यानी 10 × 40। तो 100 का टूसेंट क्या आ गया दोस्तों, 40 आ गया, ठीक है। यानी 40 पावर के बाद जो है रिपीट करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 20 का हमको टूसेंट बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 इंटू 20 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 की घात 2 और गुना 5। तो बेस में देखिए यहाँ 2 है तो 1 - 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1 - 1/5। पावर को नहीं देखना है। तो 20 गुना 1/2 ये हो जाएगा 4/5। तो 10 से 2 बार में, यानी 4 दूना 8, यानी 20 का टूसेंट कितना निकल गया, 8 निकल गया, ठीक है। चलिए कुछ और नंबर को देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्तों कि 17 का टूसेंट बताइए क्या होगा, तो 17 एक खुद अभाज्य संख्या है। अगर इसका हम टूसेंट निकालने जाएंगे तो 17 का तो फैक्टर कर नहीं सकते हैं। तो 17 गुना 1 - 1/17 जब कीजिएगा तो 17 में से 1 जाएगा, 16/17, 17 कट जाएगा यानी 16 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी अभाज्य संख्या का टूसेंट निकालना होगा तो बस 1 कम कर देना है, रट के नहीं समझ के। तो चलिए दोस्तों कुछ प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों तीसरे सवाल को देखते हैं। तो देखते हैं साइक्लिसिटी थ्योरम में कितना साइकिल के बाद जो है, कितना पावर के बाद जो है साइकिल रिपीट करेगा। तो इसके लिए डिवाइड करना थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 का अगर टूसेंट हम निकालने चलें तो 17 का टूसेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। इसका मतलब 16 पावर के बाद जो है साइकिल रिपीट करना चालू कर देगा। तो कुछ नहीं करना है, पावर को सिर्फ 16 से डिवाइड करना है, 16 × 25 80, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। अब केवल इतना ही का सॉल्यूशन करना है बस। तो 3 की घात 5 है, तो 3 की घात 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 की घात 5 का मतलब होता है 3 × 9 = 27, 3 × 81 = 243।
तो 243 को आपको 17 से डिवाइड करना है। तो 17 से डिवाइड अगर कीजिएगा तो 17 इकाई 17 बच जाएगा यहाँ पे कितना 7 बच जाएगा, 7 पर 3 73, 17 चौ 68, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको परेशानी होता है तो इसको पावर को तोड़ लीजिए। जैसे 3 की घात मान लो हम 3 कर लेते हैं, तो 3 की घात 3 का मतलब 27 होता है। फिर बच गया 2 घात, इसको 9 कर लेते हैं, इसको 17 से कर देते हैं डिवाइड। तो 17 दूना 34, यहाँ बढ़ा के लगा दिए तो रिमाइंडर आ जाएगा -7। फिर 9 सत्ते 63, इसको 17 से डिवाइड कीजिए तो 17 51, 17 51 तो आपको आ जाएगा कितना 13 में से 51 अगर घटा देते हैं 63 में से 51 तो 9 3 12, यानी 12 आता है। अब माइनस में तो आपको रिमाइंडर लिखना नहीं है तो आपको घटा देना है। तो 17 में से 12 जाएगा 5, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप जैसे चाहें कर सकते हैं। पहला टाइप में ये सब बता दिए हैं, निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में। यहाँ देखिए, अगर मैं इसका निकालूं तो पहले प्राइम फैक्टर इसका करना पड़ेगा। तो 91 को 63 91, यानी 7 गुना 13 लगाइएगा, ठीक है। तो 7 गुना जब 13 लगाइएगा मेरे दोस्तों, तो अब तो ये 2 प्राइम बन गया, और जब 2 प्राइम बन गया तब तो थोड़ा मुश्किल है, तो इसको जो है अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग करके देखिए, या नहीं तो इसका 2% निकालिए डायरेक्ट। 91 का 2% हो जाएगा 91 इंटू 1 माइनस 1/7, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/13। तो 7 में से 1 गया 6/7, और 13 में से 1 गया 12/13। तो 91 से 91 कट गया, यानी 12 छक 72। कितना आया मेरे दोस्तों 72 आया। तो इसका 2% 72 आ गया। इसका मतलब 72 पावर के बाद जो है रिमाइंडर रिपीट करेगा। तो हर हाल में हमको पावर को किससे डिवाइड करना चाहिए 72 से। जितना 2% आएगा उतना से पावर को डिवाइड करना है। तो 72 पचे 360, बच गया 3, और 2 की घात 3 का मतलब 8। आप अलग अलग करके भी बना सकते हैं। अभी मैं चाइनीज रिमाइंडर बताने जा रहा हूँ, उसमें आगे जो है और भी जटिल क्वेश्चन आएगा, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कब अप्लाई होता है, जब 2% निकालने के बाद पावर जो है उससे डिवाइड नहीं होता है, मतलब कम जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम काम करता है। लेकिन पहले आपको ट्राई करना है किससे 2% निकाल कर। तो अगर मैं 35 का 2% निकालूं तो 35 इज इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू, इसको अगर प्राइम फैक्टर हम करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/7। तो 35 इंटू 5 में से 1 गया 4/5, और ये आ जाएगा 6/7। तो इसी तो कट जाएगा 6 6 24। तो आप देख रहे हैं कि आपका पावर जो है 24 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो फिर इसमें चाइनीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। कब चाइनीज लगाना है मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आपका पावर जो है डिविजिबल है। तो 24 से अगर आप पावर को डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो 24 दूना 48, पूरा पूरी कट जाएगा, बच जाएगा 1, और 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है 3। तो बस 2% से अगर बनता है तो उसी से पहले बनाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं 91 का निकालूं, अगर मैं 91 का निकालूं मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यानी 7 गुना 13। जब ये 7 गुना 13 आ जाएगा दोस्तों तो अब हमको क्या करना चाहिए। देखिए जैसे ही ये 7 गुना 13 आया तो इसका 2% पहले निकाल के देखेंगे। तो 91 इंटू, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 है तो 6/7 से गुना, और 13 है तो 12/13 से गुना, तो इससे ही कट जाएगा 12 छक 72। तो फिर भी देखिए आपका 72 से डिविजिबल हो रहा है, माने 72 से ज़्यादा पावर है, तो फिर यही नियम आप लगाइए, चाइनीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 72 से अगर हम डिवाइड करें पावर को मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा। तो अगर मैं 70 से ही लगाने की कोशिश करूं तो 7 कम 42 420, यानी 6 बार में लगेगा, ठीक है। तो 72
से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 72 से आप डिवाइड कीजिएगा 456 को तो आपको 6 बार में लगाना होगा। तो 6 दूना 12, बाकी 1, 6 कम 42 है 1 43, 6 में से 2 गया कितना, 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों, 24 आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 9 पर पावर 24 करेगा तो कौन करेगा, समस्या यहाँ ये है। टूसेंट तो हमने लगा लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे 9 पर पावर जो 24 बच गया तो इस 24 को कैलकुलेशन कौन करेगा, फिर तो वही बात हो गई, 9 की घात करके देखना पड़ेगा कितना करें, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है हार्ड हो जाता है। तो अब ज़रूरत आ गया चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का। तो आइए दोस्तों सीखते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। देखो ध्यान से, जैसे आपने, मैं इसको भी बता देता हूँ चाइनीज से और इसको भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा कि इसका प्राइम फैक्टर किया तो 7 गुना 13 आया, तब आपको करना ये है कि 9 की घात जो है, 9 की घात जो 456 है, इसको डिवाइड करना है एक बार 7 से और देखना है रिमाइंडर क्या आता है। फिर 9 की घात 456 को एक बार डिवाइड करना है 13 से और देखना है कि रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें 7 से अगर हम डिवाइड करें मेरे दोस्तों, तो 7 का टूसेंट कितना निकल के आ जाएगा, आप कहेंगे 6 आएगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो उसका टूसेंट जस्ट कम होता है। तो 6 से पावर को अगर डिवाइड हम करेंगे मेरे दोस्तों, तो 6 से अगर पावर को हम डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से पूरी कट जाएगा। तो 9 की घात 0, रिमाइंडर 0 बचेगा, और 9 की घात 0 का मतलब 1, तो यहाँ 1 आया। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूँ मेरे दोस्तों, तो 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 13 39, 39 बच गया कितना 6, तो 13 पचे 65, 13 पचे, यानी यहाँ देखिए 13 39 लगाएं तो इसमें बच गया 6, 6 पर 6 66, 13 पचे 65, रिमाइंडर 1, और 9 की घात 1 करेंगे तो 9 आएगा। अब इसमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, देखो ध्यान से। सॉरी, यहाँ देखो इसका टूसेंट निकालेंगे ना, तो 13 का टूसेंट कितना आ जाएगा 12, तो 12 से डिवाइड करना है, 13 से नहीं करना है। तो 12 से लग रहा है 12 तिया 36 और 9 पर 6 96, 12 और 96, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया नहीं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो कभी भी अगर अलग अलग करके कैलकुलेशन करने पे रिमाइंडर सेम आएगा तो इस नंबर का भी यही रिमाइंडर होगा, यानी इस नंबर का क्या रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, यही है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर हम करके देखें तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करने जाएंगे मेरे दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये 13 से आ जाएगा, 13 गुना 17 करो आ जाएगा 221। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आसानी से, 21 का स्क्वायर कर दीजिएगा 441 हो जाएगा, और इससे जो है आ जाएगा -1 रिमाइंडर, इससे आपका बन जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन अगर नहीं आता तब क्या करते, तो सीख लेते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग से डिवाइड करेंगे। ठीक है, या आप डायरेक्ट टूसेंट इसका निकाल करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। लेकिन हो सके आपका पावर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ जाए तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा परेशानी होगा। तो आइए देखते हैं। तो इसको मैं अगर अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा 21 की घात 962 को डिवाइड कितना से करना है, एक बार 13 से, और 21 की घात 962 को डिवाइड करना है एक बार 17 से। ठीक है, तो देखो 13 17 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है और उसका अगर हम टूसेंट निकाले तो एक कम जाएगा यानी 12। तो इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 96 एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, बच जाएगा 2। कितना बच जाएगा 2। अब 21 पर पावर 2 का मतलब होता है 441, या आप ऐसा समझ लीजिए 21 की पावर 2 को 2 बार लिख लेते हैं और 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो 13 से यहाँ आ जाएगा दोस्तों 13 दूना 26, एक बढ़ा के लगा देते हैं, तो 13 दूना 26, रिमाइंडर -5 और यहाँ भी रिमाइंडर -5, तो ये 25 आ जाएगा।
फिर 25 को अगर 13 से हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा रिमाइंडर 12, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 12 आ गया। देखो ध्यान से, इसका अगर हम 2% निकालें तो कितना आ जाएगा, 16। तो 16 छक 96, यहाँ भी 2 बच रहा है, यानी 21 गुना 21, इसको भाग करना है 17 से, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, रिमाइंडर आ गया 16। देखो, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में 3 केस का बनता है। पहला तो ये है कि आपको दोनों केस में यहाँ रिमाइंडर सेम आ जाएगा, तब तो बड़ा ही आसान है, जो आएगा वही आंसर कर देंगे। दूसरा केस इसका ये बनता है कि अलग अलग आएगा रिमाइंडर, अलग अलग आएगा। तो देखना आपको ये है कि जब अलग अलग आ रहा है तो क्या इसका डिफरेंस सेम है, जैसे 13 है यहाँ 12 है, इसका डिफरेंस 1 है, 17 है और 16 है, इसका डिफरेंस 1 है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। मतलब 13 में 12 घटाते हैं तो 1 आता है, 17 में 16 घटाते हैं तो 1 आता है। जब डिफरेंस सेम हो तो समझना है चाइनीज रिमाइंडर का दूसरा टाइप फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। तब आपको कुछ नहीं करना है, जिससे आप ओरिजिनल डिवाइड कर रहे थे उसमें 1 घटा देना है। अगर मान लो यहाँ डिफरेंस 2 आता तो इसमें 2 घटा देते, तो इसमें 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 220, यानी इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 220। यहाँ तक तो बात ठीक है। चाइनीज रिमाइंडर में एक और केस बनता ये है, बड़ा ही खतरनाक बनता है, मेरे साथ बने रहिए। ये खतरनाक बनता है कि पहला केस तो हमने समझ लिया, अगर समान रहेगा तो समान डायरेक्ट आंसर मार देंगे। दूसरा केस हमने समझा कि अगर डिफरेंस सेम है तो फिर जैसे जितना डिफरेंस आएगा उतना घटा देंगे, बेस में रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन तीसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डिफरेंस सेम ना हो और अलग अलग हो, तब हम क्या करेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है, और अभी तक कोई एग्जाम में ये सवाल पूछा नहीं है, ऐसा बहुत हाई लेवल की बात हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा सा केयर कर लेंगे। लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं है। तो 8 नंबर सवाल को ज़रा करके देखते हैं मेरे दोस्तों, कैसे करेंगे। अगर मैं इसका 2% निकालूं तो 142 आ जाएगा, और 142 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तब पावर काफ़ी डिफरेंस दे देगा, तो मुश्किल में बना देगा। तो देखते हैं इसको बना करके। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो, हम लोग ये करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। 13 है 43 से होता है ना, यानी 11 गुना 13, और अलग अलग डिवाइड करते हैं, यानी 2 की घात 501 को डिवाइड 11 से एक बार करके रिमाइंडर पता कीजिए, और 2 की घात 501 को एक बार 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कीजिए। तो चलिए इसका 2% निकालिए। तो एक प्राइम नंबर है, इसका 2% 10 आ जाएगा, और 10 आने की वजह से 10 से डिवाइड करेंगे तो पावर कितना बचेगा, 1, यानी 2 की घात 1 का मतलब 2, तो इसका रिमाइंडर 2 आ गया। इसका 2% अगर निकालेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 से अगर डिवाइड करेंगे 12 चौ 48, बच गया 2, 2 पर 1 21, 12 से एक बार में यानी 9 बच गया। और 2 की घात 9 का मतलब खतरनाक होता है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, 2 की घात 4 कर लेते हैं, फिर 2 की घात 5 कर लेते हैं, आसान होगा थोड़ा। तो ये आ गया 16, और 16 को जब 13 से भाग देंगे तो 3, और ये आ गया 32, 32 को 13 से भाग दीजिएगा, तो 13 से भाग दीजिएगा तो 13 दूना 26, तो 13 दूना 26 यानी 4 दू 6, मेरे ख्याल से 6 बच रहा है पावर। 32 को 13 से डिवाइड कीजिए, 13 दूना 26 यानी 4 दू 6, 6 बच रहा है रिमाइंडर, यानी 6 तिया 18, 18 को 13 से डिवाइड कीजिएगा 5। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सेम तो आया नहीं, तो पहला टाइप तो गया काम से। दूसरा, डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, आप कहेंगे 11 में 2 घटाएंगे 9 आएगा, और 13 में 5 घटा लेंगे यहाँ 8 आ जाएगा। डिफरेंस भी अलग अलग आ रहा है, अब क्या करें। तो इसका देखो तरीका है, सीखो। आपको पता है कि इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भाजक यानी डिवाइजर, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेष। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, जैसे आप जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष।
होता है ना। तो अगर आप 11 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 11 हो गया भाजक, ये नंबर हो गया भाज्य और ये हो गया शेष। तो भागफल भी तो इसका कुछ आएगा, तो मान लो भागफल x आएगा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तब भाजक तो मेरा बन गया 11 और इसका भागफल भी कुछ आया होगा, तो मान लो x आया होगा, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो मेरा फिर से यही नंबर आ जाएगा। फिर नीचे अगर हम देखें तो 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 तो भाजक हो गया। अब मान लो जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसका भागफल 22 आया, तो 13 22 और इसका रिमाइंडर 5 आया। दोनों को आपको कर क्या देना है, बराबर कर देना है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को मैं इधर ला रहा हूँ, 11x माइनस 13y बराबर 5 में से 2 गया 3। अब एक्स वाई का कुछ ऐसा वैल्यू सोचना है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स वाई का कुछ ऐसा वैल्यू सोचना है कि जिसमें ये सेटिस्फाइड कर जाए, और ज़्यादातर इसका चांसेस है 1 का डिफरेंस वाला। तो अगर मैं 2 ले लेता हूँ x बराबर, अब y बराबर 1 ले लेता हूँ, तो 22 में से 13 जाएगा तो 3 तो आएगा नहीं। 3 अगर ले लेता हूँ तो 11 3 33 और 2 ले लेता हूँ 26, तो 33 में 26 जाएगा, 3 तो आएगा नहीं। ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक ना। अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो 11 5 55 और इसको 4 ले लेता हूँ 13 4 52। तो आप देख रहे हैं x बराबर 5 ले रहे हैं, y बराबर 4 ले रहे हैं, तो सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, सेटिस्फाइड कर रहा है। 5 रखो और 4 रखो, सेटिस्फाइड कर गया। अब x के जगह आपको 5 रखना है और y के जगह 4 रखना है। तो 5 अगर रखेंगे तो 11 5 55 और 2 57, यहाँ रखो 4 तो 13 4 52 और 5 57। तो दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, बस यही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये बड़ा ही खतरनाक सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक सवाल और करके आपको हम बताते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आइए मेरे दोस्तों ये सवाल को करके हम लोग देखते हैं। अगर इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे दोस्तों तो मेरे ख्याल से 17 और 19 से आ जाएगा। 19 से 33 से, बाकी 13 और 19 से 13 32, ठीक है। अब आपको अलग अलग इसको कर लेना है, यानी 2 की घात 2585 को 17 से डिवाइड करना है और एक बार 2 की घात 2585 को 19 से डिवाइड करना है और पता करना है कि इसका रिमाइंडर क्या आता है, इसका रिमाइंडर क्या आता है। आइए मेरे दोस्तों, तो अगर मैं इसका 2% निकालूं, अगर मैं इसका 2% निकालूं तो 16 आ जाएगा, एक काम। तो 16 से डिवाइड करने का नियम होता है कि आखिरी 3 अंक को डिवाइड किया जाता है, सभी अंक को नहीं डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करूं तो 16 3 48 बच गया 10, 10 5 5 15, 16 6 96 यानी 4 5 9। तो मेरे ख्याल से यहाँ 9 आ जाएगा, 2 की घात 9। अब 2 की घात 9 आया तो उसको भी करना थोड़ा मुश्किल है, तो कुछ ऐसा पावर कर लीजिए कि 17 से डिवाइड करें तो कुछ इसके नज़दीक आ जाए। तो 2 की घात 1 हम 4 कर लेते हैं दोस्तों और 1 5 कर लेते हैं और इसको हम 17 से कर देते हैं डिवाइड। तो इसको अगर इस 16 है, इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर -1, ठीक है। और ये 32 है तो 17 दूना 34 यानी यहाँ रिमाइंडर -2। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखो 19 का अगर मैं 2% निकालूँ तो 18 आ जाएगा और 18 से इसको तो भाई मेरे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ आपके सामने। 18 से अगर मैं डिवाइड इसको करूँ मेरे दोस्तों, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ मेरे दोस्तों तो रिमाइंडर मेरे ख्याल से 11 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये रिमाइंडर 11 आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अब 11 तक तो हम तोड़ेंगे नहीं, तो इसको ऐसा करते हैं 16 16 के पेयर बना लेते हैं, यानी 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 का मतलब 16, फिर 2 की घात 4 का मतलब 16 और 4 4 8 पावर तो हो गया, बच गया 3 पावर, लास्ट में मैं लिख लेता हूँ 8। इसको 19 से डिवाइड करो तो -3 -3, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब 72 को आपको 19 से डिवाइड करना है, तो 72 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 चौ 76, तो 19 चौ 76 यानी 4 ज़्यादा हो गया, 4 माइनस में, तो 19 में से 4 गया 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 15 आ जाएगा। आप देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है।
तो ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, इसको आगे बढ़ते हैं। तो फिर वही रूल लगाना है। अगर किसी नंबर को आप इससे डिवाइड कर रहे हैं तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तब मान लो भाजक इसका भागफल x है, तो भाजक गुना भागफल है, इसका शेष आया कितना 2, बराबर हो जाएगा इसका। देखो 19 से भाग दे रहे हैं तो 19, इसका भागफल को मान लो 22 और रिमाइंडर आया है 15। अब सेटिस्फाइड करके देखना है। तो 17x माइनस 19x 19/22 बराबर 15 में से 2 गया 13। अब इसको चेक करके देखना है मेरे दोस्तों। तो अगर मैं इसको 2 रखूँ, इसको 1 रखूँ तो 34 में से 19 जाएगा, 13 आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर 3 रखूँ, इसको 1 रखूँ तो 17 51 और इसको 3 है, इसको 2 रखिए तो 17 51, 51 में से 38 जाएगा, पक्का 13 आ जाएगा। यानी x बराबर 3 और y बराबर 2 पे क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ अगर 3 रखेंगे तो 19 तिया 57 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 51 और 2 53, और यहाँ भी 53 आना चाहिए। तो 3 रखिए तो 19 तिया 22 की जगह 2 रखिए तो 19 दूना 38, 38 15 कितना 53। यानी इसका फाइनली रिजल्ट कितना आ गया मेरे दोस्तों? 53 आ गया।